मज़ेदार सी मटन कढ़ाई रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये मेरा पेज है किचन विद खदीजा। मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन कढ़ाई। सबसे पहले मैंने 3 पाव मटन ले लिया। ये मिक्स गोश्त है, ये मैंने ले लिया है। इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। आधा चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। और 2 गिलास पानी डाल के मैंने इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए गलने के लिए रख दिया। चले अब मैं मिलती हूँ आपसे 35 मिनट के बाद, 35 मिनट के बाद। देखिए 35 मिनट हो चुके हैं और गोश्त मेरा गल चुका है। और इसके साथ जो इसका ये सूप बना हुआ है इसको भी मैं इस गोश्त में ही इस्तेमाल करूँगी कढ़ाई बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने एक प्याज लिया है, बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, इसको मैंने चॉप्ड कर लिया। जैसे हम आमलेट में प्याज इस्तेमाल करते हैं। 1 कप मैंने ऑयल लिया, कुकिंग ऑयल। 1 कप मैंने दही ले लिया है और टमाटर लेके 2 बड़े साइज़ के उसको मैंने उसका पेस्ट बना लिया। सब्ज़ मिर्च लिया मैंने, सॉरी रेड चिली लिया मैंने, 1 सूखा धनिया लिया, हल्दी लिया, कुटी हुई लाल मिर्च लिया, कश्मीरी लाल मिर्च लिया मैंने, आधा चम्मच छोटा चाय वाला नमक ले लिया मैंने। आधा नमक मैंने गोश्त में डाल के उसमें गला लिया था और आधा जो है वो मेरे पास है, वो मैं मसाले में ऐड करूँगी। और कुछ मैंने गरम मसाले लिए हैं जिसमें मैंने लौंग लिए हैं 3-4 दाने, और काली मिर्च ली है, बड़ी इलायची ली है, जायफल और जलवतरी के कुछ लिए हैं दाने, छोटी इलायची ली है मैंने, दालचीनी ली है और 2 मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं। ये देखिए मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दूँगी जो मैंने रखा हुआ था और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। सारा जो गरम मसाला था वो मैंने इसमें घी में डाल दिया, ऑयल में। मैं इसको फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। अब ये जो मैंने प्याज काट के रखा था वो मैं डाल दूँगी इसमें। थोड़ा सा प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी इसमें घी में। तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट के लिए रख दिया था। ये देखें प्याज मेरा फ्राई हो गया है। अच्छा, जो इसमें जो मैंने आपको बताया था ना पहले, मैं इसमें जो सूप था गोश्त का वो इस्तेमाल करूँगी। मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी, पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब मैं जो गोश्त है वो डाल के इसके अंदर मटन को इसमें फ्राई कर लूँगी ऑयल के साथ। प्याज और गरम मसाले के साथ गोश्त भी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मटन फ्राई हो रहा है। ऑयल में फ्राई होने से प्याज के साथ इसका एक अलग सा टेस्ट आएगा।
ये अब जो मैंने मसाले रखे हुए थे वो मैं डाल दूँगी इसमें। अब इसमें मैं टमाटर का जो पेस्ट बनाया हुआ था वो भी डाल दिया। वैसे तो हम कढ़ाई गोश्त बनाए तो उसमें प्याज नहीं डलता, लेकिन बाज़ घरों में जो मसाला है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने आज आपको एक नई रेसिपी दी है जिसमें मैं प्याज का इस्तेमाल करूँगी कढ़ाई गोश्त में। ये देखिए मैंने एक प्याली दही भी डाल दी है इसमें। अब इस दही को और टमाटर को मैं गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। ये देखें जो वो सूप था, मटन का जो सूप था, वो मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। ये देखिए मज़ेदार सी मेरी मटन कढ़ाई रेडी हो गई है, वो भी एक नए स्टाइल में। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। अब मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, थोड़े से मैं इसके ऊपर पुदीने के पत्ते लगा लूँगी, हरी प्याज और सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखी थी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें ऊपर। ये देखिए मैं ऊपर अदरक भी लगा रही हूँ। गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला डालना चाहे वो डाल लें। मज़ेदार सी मटन कढ़ाई रेडी है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।